नमस्कार। सिंह राशि पर शनि की ढैया शुरू होने वाली है। कर्म फलदाता शनिदेव शनि की ढैया लगाने वाले हैं सिंह राशि पर। क्या प्रभाव पड़ने वाला है सिंह राशि के ऊपर ढैया का, यह प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। 2025 में शनि की ढैया शुरू होगी सिंह राशि वालों के ऊपर। यहाँ पर शनि की ढैया के नाम सुनते बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे भ्रम भी फैला चुके हैं अनेक सारे ज्योतिषियों ने कि शनि की ढैया में खराब फल ही देते हैं शनिदेव। आपको विचार करना चाहिए कि शनिदेव 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और शनि की ढैया 12 वर्षों की बाद आती है, तो कैसे आपको अच्छा प्रभाव न दे, खराब प्रभाव दे। अच्छा प्रभाव देते हैं, खराब प्रभाव, दोनों बारे में हम दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है और शनि यहाँ पर किस प्रकार से आपको प्रभाव और परिणाम देने वाले हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। शनिदेव के बारे में भी हम समझेंगे शनि है क्या। तो आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष पर या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र पर। यह कार्यक्रम सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि इस कार्यक्रम को आपने समझ लिया, मैं कहना क्या चाहता हूं और शनि के बारे में आपको समझाना चाहता हूं, एक एक जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले जानिए कि शनि की ढैया शुरू कैसे होती है। जब भी राशि से शनि चतुर्थ स्थान में गोचर करते हैं या अष्टम स्थान में गोचर करते हैं तो शनि की ढैया लगती है। और यहां पर सिंह राशि से शनिदेव 30 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम स्थान में विराजमान हो जाएंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं सिर्फ शनिदेव के बारे में। गुरु का भी अपना प्रभाव होता है, उसके बारे में भी मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा अगले वीडियो में, लेकिन आज हम शनिदेव के बारे में ही केवल चर्चा करने वाले हैं। शनि आपके 8वें स्थान में आएंगे 30 मार्च 2025 और शनि की ढैया यहां पर लग जाएगी। अष्टम स्थान कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, खराब स्थान है, पाप स्थान है और शनि भी यहां पर पाप ग्रह है। कर्म फलदाता तो है, न्याय की मूर्ति है, परमात्मा के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। तो आपने जो 12 वर्षों में कर्म किया और शनि जिस प्रकार से आपको देख रहे थे, वे ही कर्मों का फल देने शनि आए हैं आपके अष्टम स्थान में। 8वां घर रिसर्च का भी होता है। 8वां घर यहाँ पर जो विद्यार्थी रिसर्च कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आयु का भी होता है 8वां घर। तो कहीं ना कहीं 8वां घर कुछ चीजों के लिए, गुप्त धन की प्राप्ति के लिए होता है, ससुराल पक्ष के धन लाभ की स्थिति को बनाता है। तो यहां पर हम चर्चा करते हैं। शनि आपके अष्टम स्थान में आएंगे 30 मार्च 2025 को। तो सबसे पहले सप्तम स्थान को छोड़ेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन के कलह दूर हो जाएंगे, व्यापार इत्यादि में जो परेशानियां थी वे यहां पर दूर हो जाएंगे। अब शनि जिस भी स्थान में उपस्थित होते हैं वहां कुछ समझने का प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि जिस स्थान में शनि उपस्थित होंगे उस स्थान के कार्य में आपको लगना होगा। उस स्थान से संबंधित कार्य से जब आप भागेंगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी शुरू हो जाएगी। अब शनि आपके अष्टम स्थान में आएंगे तो अष्टम स्थान शिक्षा का होता है, कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ का होता है, पैतृक धन लाभ का होता है, ससुराल पक्ष से धन लाभ का होता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि का होता है, आयु का विचार किया जाता है। अष्टम स्थान में शनि की उपस्थिति, तो आपको अपने ससुराल वालों को सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर शनि आपके अष्टम स्थान में है। यदि आप विद्यार्थी हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको अपने शिक्षा के प्रति निरंतर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चल रही है या आपको लगता है कि मेरा आयु कम है, तो अपने स्वास्थ्य के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर शनि अष्टम स्थान में आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई प्रॉपर्टी या कोई जमीनी विवाद है पहले से और आप शांत हो गए हैं उस विवाद को लेकर के, तो आपको जागृत करना चाहिए और अपने जो है प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य में आपको पुनः लगना चाहिए और उसका जो है आपको कार्य पर लगना चाहिए। वहां से भी आपको अपना प्रॉपर्टी लाभ प्राप्त हो सकता है। मकान जमीन इत्यादि से जुड़ा कोई भी विवाद यहाँ पर हो तो उसमें आप यदि हार मान गए हैं, पुनः आपको प्रयास करना चाहिए, आपके पक्ष में शनि देकर के जाएंगे। यहाँ पर शनि अष्टम स्थान में कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि के विवादों से भी आपको दूर करेंगे, आपको उसमें लगना होगा, यानी कि काम आपको करना होगा। इंजीनियरिंग इत्यादि का कार्य करते हैं उसमें भी आपको अच्छा परिणाम देंगे शनिदेव। शनि अष्टम स्थान में आयु में वृद्धि करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य में परेशानियां भी लाते हैं। यदि शनि आपके कुंडली में नीच के हैं या पाप स्थान पर हैं, शनि आपके कुंडली में पीड़ित है, तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर दिक्कत भी
हो सकती है। जिनके कुंडली में शनि अच्छे हैं तो राशि के अनुसार अच्छा परिणाम ही देंगे। शनि यदि आपके कुंडली में नीच के है या पाप स्थान पर है या किसी न किसी कारणवश शनि आपके पीड़ित हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर परेशानियां एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि स्वास्थ्य से जुड़ी आपकी परेशानियां देखी जा सकती है। वही जिनके कुंडली में शनि अच्छे हैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। यहाँ पर शनि आपकी कुंडली में कैसे है ये चीजें देखनी भी बहुत आवश्यक होती है। शनि के ढैया में सबको परेशानियां नहीं होती है, जिनके कुंडली में शनि नीच के होते हैं या शनि पीड़ित होते हैं उन्हीं को परेशानियां होती है। शनि की दृष्टि यहाँ पर दशम स्थान पर भी पड़ेगा जो कि स्थान परिवर्तन का योग लगाएगा। गवर्नमेंट जॉब में विशेष करके प्राइवेट जॉब भी है वहां पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर 60% तक स्थान परिवर्तन का योग लगेगा। लेकिन आपको काम से यहाँ पर मैं पुनः कहूंगा शनि की दृष्टि कर्म स्थान पर है तो आपको कर्म अच्छा करना होगा। शनि के ढैया में यदि आपने थोड़ा भी गलत काम किया तो शनि का आपका बुरा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको अच्छा कर्म ही करना है, विशेष करके मजदूर इत्यादि को और छोटे लोगों को आपको परेशान नहीं करने चाहिए। शनि की दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर है जो कि वाणी में वाक कटुता आ जाएगी। कहीं ना कहीं आपके झगड़े विवाद आपकी बातचीत की वजह से आपकी वाणी की वजह से हो सकती है। खास करके कुटुंब परिवार में विवाद उत्पन्न कलह उत्पन्न हो सकता है आपकी अपने वाणी की वजह से। आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और थोड़ा बहुत षड्यंत्र भी हो सकते हैं आपके साथ में। लव रिलेशन प्रेम प्यार के लिए उतना बेहतर ये समय नहीं रहने वाला है शनि की ढैया का, और शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं। शनि के ढैया में आपको शेयर मार्केट जुआ सट्टा इत्यादि से कोसों दूर रहना चाहिए। कोई आपको बताता भी है कि आप यहाँ पर धन का इन्वेस्ट करिए और आपका अचानक जो है या कुछ दिनों में आपका धन डबल हो जाएगा तो उससे आपको बचना चाहिए। किसी को कर्ज देने से आपको बचना चाहिए, किसी को कर्ज देते हैं तो फंसने की चांस बनती है। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ करके शनि की ढैया में करनी चाहिए। यहाँ पर शनि की ढैया में आपको कुछ सावधानी में बताता हूं। पहले तो षड्यंत्र से दूर रहना है, किसी को धन देने की आवश्यकता नहीं है, कर्ज बहुत सोच समझ कर दें, और जुआ सट्टा इत्यादि में तो आपको भूल करके भी इन्वेस्ट नहीं करना है धन का। इस चीजों को आप सावधानी बरत लेंगे तो शनि आपको अच्छा परिणाम देंगे। क्या उपाय करना चाहिए शनि की ढैया में? यहाँ पर आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल, यानी तांबा का पात्र हो या पीतल का पात्र हो, उसमें जल भर करके थोड़ा सा काला तिल डालिए और पीपल के जड़ में आप उस जल को अर्घ के समान अर्पण करिए। उसके बाद शाम के समय में गोधूली बेला में हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी के, वहां पर आप चतुर्मुखी दीपक सरसों का तेल का लगाइए, 1 लवंग डाल करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे शनि आपके प्रतिकूल शनि भी अनुकूल होते हैं। बाकी आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण एक बार अवश्य कराइए, और कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।